नमस्कार साथियों, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों। मैं आपका दोस्त महेश दत्तात्रेय, जयपुर गुलाबी नगरी, राजस्थान से आज आपके बीच 2025 की इस पावन संध्या पर करने आए हैं आपसे चर्चा। सर्वप्रथम आपको वर्ष 2026 की एडवांस शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको बधाई कि आने वाला है 2026। ये 2025 जाने वाला है, 2026 आने वाला है। ऐसे ही 2023 गया था, 2024 आया, 24 गया, 25 आया, 26 आएगा, 27 आएगा। आएंगे और चले जाएंगे। थिंक अबाउट इट कि जो कुछ लाइफ में हम करते ही आ रहे हैं, अगर वो ही करते रहेंगे तो जो कुछ मिलता आ रहा है वही मिलता रहेगा। तो इसमें नया क्या है? क्यों जश्न मनाना है 2026 का? क्यों कैलकुलेशन करना 2025 का कि क्या खोया, क्या पाया, क्या चीज नहीं कर पाए, क्या हमारे ड्रीम थे, क्या हमारे सपने थे, क्या हमारी मंजिल थी, जहां हमें जाना था, जहां हम नहीं पहुंच पाए। यस। आप मेरे साथ ये विचार करें कि क्या आप भी महान बनना चाहते हैं, बहुत धनवान बनना चाहते हैं, बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं, बहुत अमीर, और वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपको चाहिए जीवन में? यदि हाँ, तो आपको महान बनना है तो महान कदम उठाने पड़ेंगे। आपको बहुत पैसे वाला बनना है तो बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? यदि हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, महान बनना और महान कदम नहीं उठाने हैं, बहुत पैसे वाला बनना और बहुत पैसे नहीं कमाने हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और एक बार तो मेरे कहने से नहीं करना, तो फिर करना क्या है जी? करना आपको और हमको ये चाहिए जीवन में कि सिर्फ छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। जिस लक्ष्य, जिस मंजिल की तरफ आपने कदम उठा लिए हैं, उनके प्रति, उनकी तरफ छोटे छोटे कदम उठाइए। आपके वो स्मॉल स्टेप आपको बहुत बड़ा, बिग, ड्रास्टिक और सरप्राइजिंग रिजल्ट देगा। हम चाहते तो बहुत कुछ पाना है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि आपका एक पहला कदम ही आपके दूसरे कदम को बढ़ाएगा। आपका पहला कदम ही आपकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। बस हम सोचते हैं, विचार करते हैं, आने दो 26, 2026 को, हम 1 जनवरी 2026 से ये करेंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और नो डाउट करते भी हैं, लेकिन कितने दिन? 4 दिन, 1 महीने, 15 दिन, उसके बाद क्या? जी हाँ, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारी आदतें वही रह जाती हैं जो पुरानी रहती है। आपके छोटे छोटे कदम उठने चाहिए। आपको उन कदमों के साथ आपकी उन आदतों पर ध्यान देना चाहिए कि आपने वो कौन सी आदतें पाल रखी हैं जो आपको अपने मंजिल को पाने से रोक रही हैं। क्या आपने कभी एलन मस्क को देखा है? क्या आपने कभी अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन, आप जिस भी क्षेत्र के टाइकून के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि आज वो लोग टॉप ऑफ द वर्ल्ड कैसे हैं? थिंक। उनके वो स्मॉल स्टेप्स, उनकी वो आदतें जिनसे उन्होंने पार पाया, जिनको उन्होंने ओवरकम किया, इसी वजह से वो आज जहां हैं, जो आपके और हमारे सपने हैं वहां पहुंचने के, वहां पहुंच गए बहुत आसानी से। पूछो कैसे? जी हाँ, अपने छोटे छोटे कदमों के साथ, अपनी आदतों पर ध्यान देते हुए, कंसिस्टेंसी से। हम कोई भी काम करना तो चाहते हैं, कर भी लेते हैं, स्टार्ट भी कर देते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन छूट जाता है 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद। जी हाँ, हमारी कंसिस्टेंसी लगातार नहीं रह पाती है किसी काम को लेकर। यदि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रही, तो फिर आपको और हमको क्या राइट है, क्या अधिकार है कि हम वो बड़े सपने देखें? क्या कोई भी काम, कोई भी महान काम, कोई भी बड़ा टारगेट 1 दिन में, 1 महीने में, 15 दिन में पूरा हो सकता है? यदि नहीं हो सकता, तो फिर उसके लिए लगातार प्रयास करिए। आपके हर हर फेलियर को आप लर्निंग में बदलिए। आप चाहेंगे कि मैं लगातार काम करूं, छोटे छोटे स्टेपों के साथ अपने मंजिल पर जाऊं और कभी फेलियर नहीं हूं, कभी असफल नहीं हूं। यदि आप रास्ते में असफल होते हैं, कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो आप टूट जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। बस इन आदतों
पर ध्यान देना है, कैच योर पैटर्न। कि कभी भी आपको ना डिमोटिवेटेड होना है, ना टूटना है, ना थकना है, ना हारना है। हंसते मुस्कुराते भगवान ने जो अपने को दुनिया का सबसे प्यारा मॉडल दिया है, 24 कहते हैं 24 लाख करोड़ योनि, कितनी करोड़ योनियों में से हमें ये मानव जीवन मिला है, तो इसको क्यों व्यर्थ गंवाना जी। अपने छोटे छोटे स्टेपों के साथ, अपनी अच्छी आदतों को पालते हुए कंसिस्टेंसी से अपने टारगेट की तरफ चलें, और देखें कि ऐसा 2026 में कुछ भी नहीं रहेगा जिसको आप पाना नहीं चाहते। और यदि फिर भी आपकी लाइफ में कुछ चैलेंज हैं, चैलेंज होते हैं, तो उन चैलेंजों की लिस्ट बनाइए, उनका सॉल्यूशन देखिए। और उनका सॉल्यूशन देखेंगे तो हर ऐसी कोई समस्या नहीं है इस जीवन में जिसका कोई समाधान नहीं। बस हम वो समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं, कहाँ, अपने दिमाग में, कि वो समस्या ही हमें इतना पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन आपने कहा ये समस्या तो कोई समस्या ही नहीं है, इसको आप मेरे कहने से बनाइए रुई का, यस, कॉटन का बलून, और फूंक मार दीजिए और देखिए वो समस्या कैसे उड़ जाती है। जी हाँ, कोई समस्या नहीं होती है, बस हम अपने दिमाग में उस समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं जिसे हम ओवरकम नहीं कर पाते। और अगर आपको ये नहीं लगता, तो आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का एक उदाहरण देखिए। जैसे बहुत लोगों की ये समस्या है कि सब हम करना चाहते हैं बहुत कुछ जीवन में, लेकिन प्रातःकाल सुबह उठ ही नहीं पाते। हमने रेजोल्यूशन लिया है 1 जनवरी 2026 से सुबह बहुत जल्दी उठेंगे, डेली उठेंगे, और वो उठते भी हैं, मैं उनको डिनाई नहीं करता। लेकिन कितने दिन, जी हाँ, पूरे 2026 में आपको प्रातः 5 बजे नहीं उठना है। आपको इस टारगेट को सिर्फ 30 दिन का टारगेट बना के देखिए। और आपने अगर गलती से भी मानी है कि 30 दिन आपने ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, और ये चैलेंज अगर आपका फुलफिल हो गया, फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे 7वें आसमान पे चढ़ता है। जी हाँ, आप कोई भी छोटा स्टेप उठाइए, उसको अचीव कीजिए, फिर देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ आता है। बस ये छोटी छोटी प्यारी बातें हैं जिनको आप अचीव करके लाइफ में इतनी सक्सेस पाएंगे कि आपने खुद ने भी सोचा नहीं। और एक और बात, कि हमेशा कुछ भी पाना है, उसके लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखें। हम पाने के लिए टारगेट बहुत बड़े बना लेते हैं, बहुत ऊंचे बना लेते हैं, सपने बहुत बड़े देख लेते हैं, लेकिन एक बात अपने आप से पूछते हैं, क्या वास्तव में ये पूरे होंगे? बस यही क्वेश्चन मार्क है। आपने अपने आप से पूछ ही लिया कि क्या वास्तव में ये पूरे होंगे, मीन्स ऑफ दैट यू आर नॉट बिलीव योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसा कोई सपना नहीं है जो आपका पूरा होने वाला है। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए, और कॉन्फिडेंस के साथ उस हर मंजिल को पाने के लिए निकल पड़िए, बस 2026 की प्रातः वेला के साथ। और देखिए, फिर मिलेंगे हम अंत में वर्ष 2026 के, और मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है कि आप वो हर सपना पूरा कर पाएंगे जो आप देखने वाले हैं आने वाले साल में। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने जीवन में खूब बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे छोटे कदमों के साथ, अच्छी अच्छी आदतों के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, और छोटे छोटे चैलेंजों को ओवरकम करते हुए उन्हें अचीव कीजिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे समय दिया।